एक गांव में एक सासू माँ ललिता और बहू रानी अनामिका रहती थी। अनामिका काफी पढ़ी लिखी थी और वो जानती थी इस जमाने में टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग करना है। वो दोनों एक छोटा सा व्यापार चलाते थे, पर उसमें काफी घाटा हो गया था। उनके पास 1 रुपए भी नहीं थे। आखिर में उन दोनों ने क्या करे ना करे ये सोचकर सब कुछ छोड़ दिया। वो दोनों दुखी होकर बैठ गए और एक दिन सोचने लगे, अरे बहू रानी, हमारे पास तो 1 रुपए भी नहीं बचे। पता नहीं आगे क्या करना चाहिए हमें। हाँ सासू माँ, अब हमें कैसे भी पैसे कमाने होंगे। इस तरह से वो सोच रहे थे। 2 दिन वैसे ही निकल गए, फिर भी वो समझ नहीं पाए क्या करना है। आईपीएल का क्रिकेट सीजन शुरू हो गया था उस वक्त। उस दिन अखबार में आईपीएल में कैसे सट्टेबाजी हुए और कितने पैसों का लेन देन हुआ, ये सब खबर छपी थी। ये देखकर अनामिका कहने लगी, सासू माँ, इधर आइए, मुझे एक तरीका मिला है पैसे कमाने का, इधर आइए। इस तरह से उसने ललिता को बुलाकर अखबार दिखाया। अखबार देखकर ललिता को कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या है इसमें? यहाँ तो बस क्रिकेट मैच में सट्टेबाजी के बारे में खबर छपी है, हमारे किस काम का? अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हर मैच के लिए लोग करोड़ के रुपए दांव पर लगा रहे हैं। तो हम क्या करें? हम भी क्रिकेट पर सट्टा लगाएंगे, लोगों को टारगेट बनाएंगे और कहेंगे अगर वो जीतते हैं तो हम 100 के बदले 1000 रुपए देंगे, और जैसे ही वो पैसे देंगे हम उन्हें बेवकूफ बना के निकल लेंगे। इस तरह अनामिका ने खुल के समझाया। ये सुनकर ललिता कहने लगी, तरकीब तो अच्छी लगी, पर ये सब कुछ क्या संभव है हमारे साथ? हम कैसे कहेंगे सट्टा लगाने के लिए लोगों को? किसी को कहने की जरूरत नहीं सासू माँ, मुझे वेबसाइट की अच्छी जानकारी है। अगर हम वहाँ पर फेक अकाउंट बनाते हैं और लिख देते हैं तो लोग खुद ब खुद वो देखकर सट्टा लगाएंगे। फिर जल्दी जल्दी करो, जब तक आईपीएल का सीजन चलता रहेगा हम करोड़पति बन जाएंगे। तुरंत अनामिका ने कंप्यूटर खोला। अपने मोबाइल नंबर से उसने 10 फेक सट्टा लगाने का अकाउंट खोला और उसे पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दिया। ये देखकर कई लोगों ने लालच से सोचा कि उन्हें 1000 रुपए मिल जाएंगे 100 देकर। उनके वेबसाइट पर तो कई लोगों ने अपने अकाउंट से पैसे भी ट्रांसफर कर दिया। ललिता और अनामिका ये सारी चीजें देख रहे थे कि कंटिन्यूअसली उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। ये देखकर ललिता बिल्कुल चौंक गई। अरे बहू रानी, तुम्हारा प्लान तो काम कर गया बहुत बढ़िया से। बहुत मेहनत करने पर भी हम इतने पैसे कभी नहीं कमा पाते। पर इससे हमें कुछ खतरा तो नहीं? ऐसा तो देखकर यहाँ पर लग नहीं रहा है। सुबह तक ये सारे वेबसाइट बंद हो जाएंगे। कल की मैच के लिए मुझे फिर से नए अकाउंट बनाने होंगे। आप जल्दी जल्दी एक काम कीजिए। हाँ बताओ, क्या है? इतने पैसे अकाउंट में रखना सही नहीं होगा। बैंक जाकर आप सारे पैसे लेकर आ जाइए। ऐसा अनामिका ने कहा। उसकी बातों के तहत सासू माँ बैंक चली गई। उन्होंने सारे पैसे बैंक से लाकर छुपा दिया। इस तरह दिन ब दिन क्रिकेट के सट्टेबाजी के नाम पर वो लोग पैसे चोरी करते रहे। वो लोग जिन्हें लूटा गया था वो समझ नहीं पा रहे थे उन्हें करना क्या है। अगर वो जाकर पुलिस से कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस उन्हें डांटेगी। ये सोचकर वो भी नहीं जा रहे थे पुलिस कंप्लेंट करने के लिए। इस तरह सासू माँ और बहू रानी दोनों मिलकर लगातार पैसों की चोरी किए जा रहे थे, उनके लिए जितने दिन संभव हो सके। एक दिन सुरेश नाम का एक इंसान इस वेबसाइट को देखकर सोचने लगा, ये क्या, कम पैसे देकर वो ज्यादा पैसे कैसे लौटा सकते हैं जितने पर? मुझे लगता है ये निश्चित रूप से फेक वेबसाइट है। मैं 100 रुपए देकर देखता हूँ 1000 आते हैं कि नहीं। उसने ऐसा सोचा और एक टीम पर सट्टा लगाकर 100 रुपए दे दिए। कुछ देर के बाद जिस टीम पर सुरेश ने सट्टा लगाया था वो जीत गई। वाह, टीम जीत गई। अब देखते हैं पैसे मिलते हैं कि नहीं। इस तरह से सोचकर वो वेबसाइट खोलकर देखने लगा। क्योंकि वो वेबसाइट फेक था इसीलिए वो अकाउंट बंद हो गया था। हे भगवान, ये तो सच में फेक अकाउंट था। पता नहीं हर दिन कितने लोग अपने पैसे गंवा रहे हैं इस तरह। इस तरह से वो सोचने लगा। दूसरे दिन जब दूसरा मैच शुरू होने वाली थी वो वेबसाइट फिर से चालू हो गया। ये देखकर सुरेश कहने लगा,
आसानी से मैं नहीं छोड़ने वाला, कुछ ना कुछ करना ही होगा। ये सोचकर उसने फेक अकाउंट के आईपी एड्रेस नोट कर लिया और साइबर क्राइम के पास जाकर शिकायत कर दी और बताया जो जो हुआ था उसके साथ। साइबर क्राइम ब्रांच के लोगों ने उस आईपी एड्रेस को नोट कर लिया और ट्रैक करने लगे और वो चौंक गए ये देखकर जिस तरह से उन्होंने अकाउंट क्रिएट किया था। उन्होंने सोचा वो तुरंत जाकर उन्हें पकड़ लेंगे। उन्हें अनामिका का मोबाइल नंबर भी मिल गया। पुलिस ऑफिसर ने उस मोबाइल नंबर पे फोन किया। हेलो, हाँ, कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम शिव है। जिस वेबसाइट के थ्रू मैंने सट्टा लगाया था, मेरी टीम जीत गई है, पर मुझे पैसे नहीं मिले। इस तरह से उस पुलिस ऑफिसर ने अनजान व्यक्ति होकर फोन किया। वहां पे बस बेट लगाया गया था और कुछ नहीं, फोन रखो आप। नहीं, वो सट्टा था। अगर आप पैसे नहीं दिए तो पुलिस को कंप्लेन कर दूंगा जाके। डरा रहे हो? तुम्हारे तरह बहुतों को देखा है। जब सब चुपचाप घर पे बैठे हैं, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? अगर तुमने एक और बात की तो मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। उसने इस तरह से कहा। फिर बगल में सासू माँ थी, उन्होंने फोन ले लिया। कौन हो तुम? पहले फोन रखो। ये कहकर उसने फोन रख दिया। फिर पुलिस ऑफिसर कहने लगे, लग रहा है 2 महिला मिलकर बेवकूफ बना रही है। तुरंत इंक्वायरी करके ढूंढ निकालना होगा। इस तरह से साइबर क्राइम के लोगों ने नंबर ढूंढ निकाला और अनामिका के घर पहुंच गए। उस वक्त अनामिका सिस्टम के सामने बैठकर फेक अकाउंट बना रही थी। इस बीच पुलिस वहां पर आ गई और उसे रंगे हाथ पकड़ ली। सर, हमें माफ कर दीजिए, हमें कुछ पता नहीं था, इसीलिए कर बैठे, हमें छोड़ दीजिए सर। पहले पुलिस स्टेशन चलिए, हम वहां पर जाकर देखेंगे। इस तरह पुलिस उन दोनों को पकड़ के अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। सासू माँ और बहू रानी को पुलिस ने जेल में डाल दिया। इस तरह उन दोनों को लेने के देने पड़ गए। तब गर्मियों का मौसम था, आम का पैदावार हुआ था। अनामिका की सासू माँ माधवी अपने ही खेत के इतने अच्छे अच्छे आमों को देखकर कहने लगी, वाह, इन पेड़ों के आमों को देख के तो लोगों की बुरी नजर लग सकती है। कितने अच्छे फसल हुई है आम के। इतने सालों से हम आम की खेती कर रहे हैं, पर इतना अच्छा फसल कभी नहीं हुआ। मैं बहुत खुश हूँ इस बार, हमें बहुत अच्छा मुनाफा होगा और हम इससे बाजार में बेचेंगे तो पैसे भी अच्छे मिलेंगे। हाँ, जरूर हमें अच्छा मुनाफा मिलेगा इस बार। इस तरह वो सोचने लगते हैं। 2 दिन वैसे ही निकल गए। सासू माँ हड़बड़ा के बहू के पास आती है और कहती है, बहू रानी, आज हम इन आमों को लेकर बाजार नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे कम भाव चल रहा है। हमारे बगल में जो जमीन है सुभाष की, वो भी गया था बाजार और कहने लगा कि उसे भाव पसंद नहीं आया, तो फिर हम कल ही जाके देखेंगे एक बार। ठीक है सासू माँ। ऐसा कहने के बाद फिर दूसरे दिन वो दोनों सासू माँ और बहू रानी आम को टोकरियों में लेकर गए और उसे बेचने लगे। आइए, ताजे आम ले जाइए, बहुत ही कम भाव में ताजे स्वादिष्ट आम। एक बार खाएंगे तो जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। आइए। बहू रानी के अच्छे से बोलने के बावजूद वो जोर जोर से बोलने लगी। फिर एक महिला उनके पास आई और कहने लगी, 1 दर्जन के कितने भाव है मैडम? आइए, 1 दर्जन सिर्फ 100 रुपए में। फिर वो महिला मनी मन सोचने लगी, भाव तो बहुत ही कम है, यहाँ से मैं ले सकती हूँ आम। ये सोचकर उसने ले लिया और उन्हें पैसे दे दिया। इस तरह से व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा, क्योंकि बहुत ही कम भाव में वो बेच रहे थे, तो सभी कोई आकर उनके पास आम खरीद रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। इस तरह सासू माँ और बहू रानी दोनों ने बहुत पैसे कमाए। बहू रानी एक बार अपनी सासू माँ के पास हड़बड़ा के आके कहने लगी, सासू माँ, हमें बेवकूफ बनाया गया है। अरे किस बारे में बात कर रही हो? किसने बेवकूफ बनाया? हाँ सासू माँ, बाजार में 1 दर्जन आम के भाव 200 रुपए है और हमने 1 दर्जन आम सिर्फ 100 रुपए में बेचे हैं। बेवकूफी हुई ना? सुभाष ने तो वही कहा था, मैंने उससे पूछा भी था। वो असल में साइकिल में आम लेके बेच रहा था। वो 1 दर्जन 60 रुपए में बेच रहा था। मैंने ये देखकर दर्जन के भाव 100 रुपए लगा दिए। अरे सासू माँ, क्या फायदा हुआ इतने कम दामों में आम बेच के? आज हम 300 रुपए दर्जन बेचेंगे।
तब जाके हमें थोड़ा मुनाफा होगा। वैसे ही हमें बहुत नुकसान हो गया। ठीक है, जैसा तुम कहो, ऐसा भी करके देख लेते हैं इस बार। फिर वो दोनों जाकर आम बेचने लगे। पर जब वो लोगों को 300 रुपए दर्जन कहने लगे, जो भी वहां आ रहे थे वापस चले जा रहे थे। उनके सामने से ही सुभाष एक खाली टोकरी अपने साइकिल में रख के घर वापस जा रहा था। ये देखकर अनामिका कहने लगी, अरे सासू माँ, ये पूरी टोकरी भर के आम लेकर गया था और 1 घंटे से भी कम वक्त में ये घर वापस जा रहा है। मैं भी वही देखकर तो चौंक गई। जरूर कुछ चालाकी है इसमें। जब वो ऐसा सोच ही रहे थे, फिर वो अपनी टोकरी में आम लेकर जाने लगा। ये देखकर सासू माँ और बहू रानी दोनों ही चौंक गए। थोड़ी देर के बाद फिर खाली टोकरी लेकर वो घर वापस लौटने लगा। सासू माँ, आज कोई भी हमारे पास नहीं आया, पर वो सुभाष यूं गया और यूं आया और पैसे भी कमा लिए। ये सब कुछ हुआ तुम्हारी वजह से। जब हमने उसे कहा 100 रुपए दर्जन तो वो हमसे खरीद रहे थे। जब हम 300 रुपए कहे तो जिसे भी खरीदना था वो जाकर सुभाष से खरीद लिए और वो अपना पॉकेट गरम कर लिया। ये कहकर वो अनामिका को डांटने लगी। उस दिन सासू माँ और बहू रानी बिना आम बेचे वापस आ गए। दूसरे दिन वो वही जगह गए और फिर से बेचने लगे, पर इस बार वो बेच रहे थे कम दाम पर। आइए महाशय, आइए, 1 दर्जन ताजे आम सिर्फ 100 रुपए में ले जाइए। आइए आइए आइए, रसीले आम ले जाइए। इस तरह से वो बुला रहे थे, पर वहां पर कोई नहीं आया। अरे ये क्या हुआ, कोई नहीं आ रहा है। जब सासू माँ बहू रानी से ऐसा कह रही थी, एक महिला वहां से गुजर रही थी। उन्हें देखकर सासू माँ कहने लगी, पार्वती, आओ आओ, इधर आओ। फिर वो वहां पर आई। फिर वो पूछने लगी कि उन्होंने उसे क्यों बुलाया। तुम हमसे आम क्यों नहीं ले रही हो? तुम आगे चली जा रही हो, पर यहाँ तो 100 रुपए दर्जन मिल रहे हैं। पर सुभाष के वहाँ तो 60 रुपए दर्जन में बिक रहा है। जबकि दूसरे दिन जब मेरे पति और भाई आए थे तुमसे लेने के लिए, तुमने कुछ और ही दाम बताया था शायद, और उन दोनों से तुम्हारी लड़ाई भी हो गई थी। जो बेचते हैं उन्हें प्यार से बात करना चाहिए। ये कहकर वहां से वो चली गई। सासू माँ अनामिका की तरफ देखने लगी। ये सब कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से। तुमने कहा था हमें मुनाफा होगा, अब मुनाफा गया तेल लेने। जो कुछ लोग हमारे पास आ रहे थे वो अब सुभाष के पास जा रहे हैं। ये सब कुछ तुम्हारी लालच की वजह से हुआ। बहू रानी कुछ नहीं कहकर चुपचाप मुंह बंद करके बैठी रही। उधर सुभाष ढेर सारे पैसे कमा रहा था आम बेच के। फिर वो मन ही मन सोचने लगी कि अब तब तक कोई नहीं आएगा जब तक वो कम भाव में आम नहीं बेचेंगे। इसीलिए वो 50 रुपए में बेचने लगे, पर फिर भी उनके पास कोई नहीं आ रहा था। सासू माँ जोर जोर से चिल्ला के कहने लगी, पर फिर भी कोई नहीं आ रहा था। इस बीच सुभाष वहाँ से जाने लगा और रुका। कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास, चाहे तुम कितने भी सस्ते में आम क्यों ना बेचो। वो सब मुझे आकर कह रहे थे जिस तरह की बातें तुम उनसे करती हो। अगर लड़ाई झगड़ा ना करके तुम उन सभी से प्यार से बातें करती तो ऐसा ना होता। खैर, तुमने जो किया उससे मुझे बहुत फायदे हुए। इस वजह से मुझे तुम दोनों को धन्यवाद कहना चाहिए। ये कहकर वहाँ से वो चला गया। सासू माँ और बहू रानी दोनों एक दूसरे की तरफ देख के उदास हो गई। अपनी करतूतों की वजह से लालची बहू रानी और सासू माँ को नुकसान का सामना करना पड़ा।